तो आज जो हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर, पहले ही मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे पहले रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बिहाइंड सी रखेंगे या बियॉन्ड सी हम बताएंगे तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। एट सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और अगर बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड सी। और अगर एट एफ रखेंगे तो इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी। और अगर बिटवीन पोल एंड फोकस रखेंगे तो कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड द मिरर। तो एक एक करके हम बनाते हैं। पहला हम रखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहां पे, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे हम, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये हमने डाला प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पोल, उसके बाद आता है फोकस, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा तो वहां से लाइट रेज आई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रूल था पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहां से चली जाती है, वो फोकस से चली जाती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से चली जाती है, फोकस से। ठीक है, ये रूल था पहला। तो इमेज कहां पे बनती है, जहां पे टू लाइट रेज इमेजिनरी और एक्चुअली मीट हो जाए। तो यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहां से गया, फोकस से। तो दूसरी लाइट रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पे मीट होगा, फोकस पे। तो इमेज कहां पे बनेगी, जहां पे टू रिफ्लेक्टेड इमेजिनरी और एक्चुअली मीट हो जाए वहां पे इमेज बनेगी। तो इमेज कहां पे बनेगी, एट फोकस। तो तीन चीज पूछा जाता है। पहला पहला इसमें पूछा जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कहां बन गई, एट एफ, एफ पे बन गई इमेज। दूसरा साइज, साइज क्या बन गया, हाईली, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड आर हम कह सकते हैं पॉइंटेड, आर पॉइंटेड। यहां तक क्लियर हो गया। और तीसरा इसका नेचर क्या बन गया, एक्चुअली लाइन जब मीट हो गए तो वो हो गया कौन सी इमेज, रियल इमेज। नेचर बनेगा रियल, जब रियल बनती है वो बनती है क्या, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यहां तक क्लियर हो गया। तो इमेज जो बन गया, तीन चीज हमें पूछा गया। जब हमने इन्फिनिटी को ऑब्जेक्ट पे रखा तो इमेज कहां बन गई, फोकस पे। तीन चीज पूछे जाते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बन गई, एफ पे। और दूसरा साइज क्या बन गया, हाईली डिमिनिश्ड और वी कैन से पॉइंटेड। तीसरा नेचर क्या बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये पहला केस था। अब इमेज ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाएंगे, पहले इन्फिनिटी पे रखा था, अब रखेंगे बियॉन्ड द सी, यानी सी के पीछे रखेंगे, बियॉन्ड द सी। तो ध्यान रखो यहां पे दूसरा केस सेकंड, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे। तो ये आपका कनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहां पे, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे बियॉन्ड द सी। ठीक है, तो बियॉन्ड द सी हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इमेज कहां पे बनती है, तो ये मैंने बताया था याद भी करने के लिए, वो कहां पे बनेगी, अगर हमने कहां पे रखा, थोड़ा देखो इन्फिनिटी पे, फोकस पे बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लाया तो इमेज पीछे चली जाएगी। इमेज कहां बनेगी, अब अभी एफ पे बना था, अब बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, इसके बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से आगे लाया, इमेज नीचे से पीछे पीछे चली जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा बियॉन्ड सी। तो पहला रूल हम करेंगे अप्लाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से चली जाएगी, फोकस से, पहला। और दूसरा रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ फोकस से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, या हम कहां से डाल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उधर से ही वापस आ जाएगी। तो यहाँ ये कहां पे मीट हुए, यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज कहां पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो इमेज जो बनेगी वो कहां पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ, यानी रिफ्लेक्टेड रेज कहां पे मीट हो गए, बिटवीन सी एंड एफ। तो इमेज यहां पे बनेगी। जब हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखा, इमेज बन गई बिटवीन सी एंड एफ। तो तीन चीजें पूछे जाते हैं इमेज के मुतालिक। पहला पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे बन गई, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा साइज, साइज क्या बन गया, डिमिनिश्ड। तीसरा नेचर क्या बन गया, नेचर, नेचर बन गया रियल, क्योंकि एक्चुअली लाइन मीट हो गई रियल। एंड और क्या बन गया, इन्वर्टेड। देखो उल्टी इमेज बन गई, इन्वर्टेड। ठीक है, ये होता है इरेक्ट, ये हो गया इन्वर्टेड, उल्टी। तो इमेज क्या बन गई, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तीन चीज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कितने केस आए, दो। पहले हमने इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट को फिर से आगे चलेंगे तो कहां पे आप रखेंगे, सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नाउ थर्ड केस, when object is, when object is placed at, कहां पे रखेंगे, at C, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। तो ये कनकेव मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, उसके बाद आता है फोकस, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बनती है, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बोला था याद करने के लिए। पैरेलल टू, पहला रूल करेंगे अप्लाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से। तो दूसरा हम रूल अप्लाई करेंगे, फोकस से डालेंगे, तो वो क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे वो मीट हो गए, तो मीट कहाँ पे हो गए, एट सी। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोलेंगे सर यहाँ पे भी मीट हो गए, लेकिन यहाँ पे मीट हो गया एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। तो इमेज कहाँ पे बनती है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो गए, तो रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे दोनों है, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। तो तीन चीज पूछे जाएंगे, जब हमने क्या ऑब्जेक्ट को सी पे रख दिया, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, पहला इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज, आप पूरा लिखना, पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगी, एट सी, यानी एट सेम प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वहीं पे बनेगी जहां पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी वहीं पे बनेगी। दूसरा साइज, साइज क्या बनेगा, सेम एज ऑब्जेक्ट। तो ये भी किसी वक्त पूछा जाता है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कि जो ऑब्जेक्ट इमेज है वो सेम साइज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहां पे आएगा दूसरा साइज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। तीसरा नेचर क्या बन गया, एक्चुअली लाइंस मीट हो गई, तो रियल, और देख लो इन्वर्टेड नीचे की तरफ बन गया, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये रहे आपके तीन केस। तो अब फिर से आगे चलते हैं, पहले रखा इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बन गई, फोकस पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाया बिहाइंड सी, तो इमेज पीछे चल गई, बिटवीन सी एंड एफ। अब सी पे रख दिया, आगे लाया, तो इमेज पीछे चली जाएगी, तो इमेज कहां पे बन गई, सी पे, ठीक है। ऊपर से हम आगे ऑब्जेक्ट को लाते, इमेज पीछे चली जाती है। देख लो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, फिर सी पे, बियॉन्ड सी, फिर सी पे, ये फोकस पे, बिटवीन सी एंड एफ, सी पे, ठीक है। यहां तक ऐसे भी याद रख सकते हो। तो फिर से आगे, अब ऑब्जेक्ट को फिर से आगे लाएंगे, वो कहां पे बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे और आगे लाएंगे चौथे केस में। केस फोर्थ, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, अब बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो ये रहा आपका कनकेव मिरर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखता हूँ। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ से निकला, फोकस से, ठीक है। दूसरा, फोकस से हम डालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहाँ पे मीट हो गया, यहाँ पे बिहाइंड सी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्केल की वेरिएशन आ रही है, तो सी को मैं थोड़ा आगे रखता हूँ। तो यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है, बिहाइंड सी। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी बिहाइंड सी। और खासकर पॉलिश करके रखना, एरो देना, क्योंकि वरना इसमें मार्कर्स कट जाते हैं। तो पहला क्या पूछते हैं, जब आपने ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगी, पोजिशन बनेगी बिहाइंड या बियॉन्ड सी, बियॉन्ड। दूसरा, साइज क्या बनेगा, साइज बनेगा एनलार्ज। तीसरा, नेचर क्या बनेगा, नेचर बन गया रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यहां तक समझ आया। तो ऑब्जेक्ट को पहले कहां पे रख दिया, इन्फिनिटी पे, तो इमेज बन गया फोकस पे, ठीक है। इन्फिनिटी पे रख दिया, फोकस पे बन गया। फिर बियॉन्ड सी रख दिया, इमेज बन गया बिटवीन सी एंड एफ। फिर सी पे रख दिया, इमेज बन गया सी पे। अब और आगे लाया, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बन गया बिहाइंड सी, ठीक है। आगे चलता है, नीचे से पीछे इमेज चलती है। ऑब्जेक्ट को आगे ऊपर से लाते, इमेज पीछे चली जाती है। तो केस फिफ्थ पे हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो केस फिफ्थ है, कहाँ पे रखेंगे अब ऑब्जेक्ट को, अब कौन सी जगह बच गई, एफ, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एफ पे। तो ये रहा कनकेव मिरर, ये रहा पोल, ये है फोकस, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रख दिया, एफ पे। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाती है, फोकस से, ठीक है। तो ये हो गया पहला रूल, यहाँ तक समझ आया। दूसरा मैं ये भी अप्लाई कर सकता हूँ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जो प्रिंसिपल एक्सिस करता है वर्क, ऐसे भी कर सकते हो, या आप यहाँ से डाल सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। मैं डालता हूँ, ये वाला इजी होता है ज़्यादा, तो ये पैरेलल हो जाएगा, एंगल आई यहाँ पे एंगल आर के बराबर बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो लाइन्स है ये पैरेलल है,
तो पैरेलल का मतलब ये नॉट डिफाइंड है, इमेज पता नहीं कहाँ बनेगी, ठीक है। तो यानी नॉट डिफाइंड, ये इम्पॉसिबल है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। तो पहला क्या पूछेगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। दूसरा साइज, साइज बनेगा हाईली एनलार्ज। तीसरा, तीसरा क्या पूछता है, नेचर, नेचर जो बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो ये रहे 5 केस। अब चलते हैं लास्ट छठा केस, कौन सी जगह बच गई अब, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ पे जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। तो छठा केस, केस 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस इन दोनों के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये बना दिया मैंने कनकेव मिरर, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखता हूँ बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। तो पहला रूल करता हूँ मैं अप्लाई, जो अभी आपने कर दिया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये पहला रूल है। दूसरा मैं करूँगा यहाँ पे, ये यहाँ से ही वापस आएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो जब मैं आगे आगे इसको करता हूँ तो ये खुल जाता है, इसकी डिस्टेंस बढ़ती रहती है, ठीक है। तो पता चला अगर पीछे से हम करेंगे, इसकी डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो क्या करना, स्केल लाना इसके बराबर में, और इसी के बराबर में स्ट्रेट लाइन खींचनी है पीछे से, ठीक है। और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो जब हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली तो ये यहाँ पे मीट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजनरी ये मीट हो गए, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो तीन चीज़ें पूछे जाएंगे। पहला, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, पोल और फोकस के दरमियान, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन जो बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे मैं बिठाऊंगा, पोजीशन बनेगी बियॉन्ड मिरर, मिरर के पीछे, जो बिहाइंड मिरर बनेगी पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा, साइज क्या बन गया, एनलार्ज, देख लो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी बन गई, तो इमेज क्या बनेगी, एनलार्ज। तीसरा, नेचर क्या बनेगा, इसमें क्या, वर्चुअल, वर्चुअल देख लो, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन्स मीट हो गई, देख लो यहाँ पे एक्चुअली लाइन्स मीट होते थे तो हो गया रियल, यहाँ पे इमेजिनरी लाइन्स मीट हो गए, तो इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल जब भी बनती है तो इरेक्ट यानी ऊपर की तरह बनती है, देख लो जब रियल बन गई थी इन्वर्टेड बन गई इससे भी, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो किसी वक्त ये भी पूछा जाता है, आप दे दो वो केस बना के, यहाँ वो पोजीशन बताओ जिसमें कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जो बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो वो कौन सा केस है, यहाँ कहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो तब क्या लिखना है आंसर, बिटवीन पी एंड एफ, तब बनता है ऑब्जेक्ट क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और एक इसमें पूछा जाता है ऐसे एक मार्क्स को क्वेश्चन कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कब बनता है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तब ऑन द सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये थे केस 6 किसमें, इमेज फॉर्मेशन में। इसमें ऐसे रखना है याद कि ऑब्जेक्ट को आगे चलाएंगे, नीचे से इमेज पीछे चलती जाती है। समझ में आया यहाँ तक, तो ये आपके 6 केसेस है।